हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस ऑनलाइन क्लास के न्यू सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई उनकी आत्मकथा जिसका नाम है आत्म परिचय, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय जान लें, उनके बारे में जान लें। उनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, ये इनकी काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में विभाजित है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ ये अनुवाद की हुई है। प्रवासी की डायरी, यह डायरी है। उनका जो है पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। वो 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग से के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। देखिए, उन्होंने अपने आत्म परिचय में क्या लिखा है। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी जो युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ एक बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। अब यहाँ देखते हैं कि उनकी आत्मकथा में एक थोड़ा सा उस चैप्टर का समरी हम लोग देख लेते हैं कि वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखे हैं। यहाँ उनकी कविता जो है आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत भी दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का गहरा नाता होता है, कुछ खट्टा तो कुछ मीठा अनुभव होता है। जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रह करके जीना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर हम सब जी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति और कलह का है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है। पूरी कविता, इनका आत्मपरिचय पढ़ने पे आपको यही लगेगा कि कवि ने यही लिखा है कि इस दुनिया से हमारा संबंध एक प्रेम का है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कलह का भी है। वो हमेशा विरोधाभास यहाँ पर आपको कि मेरा प्रिय जीवन जो है, उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरा प्रिय जीवन जो है वह विरुद्धों का विरोधाभास मूलक है। सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, मस्ती, दीवानगी, इस तरह की व्यक्तित्व उनका यहाँ दुनिया के सामने उभर के आया है। एक जगह वो कह रहे हैं कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए, जबकि दोनों 2 चीज़ें हैं। उन्माद मतलब जोश होता है, अवसाद मतलब कुंठा होता है। तो कह रहे कि एक तरफ मैं उन्माद और दूसरी तरफ अवसाद लिए घूमता हूँ। तो एक तरफ रोदन में राग, रोना और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, तो वो दोनों में विरोधाभास करते हुए लिख रहे हैं कि मैं रोता भी हूँ, लेकिन उस रोने में प्रेम छिपा हुआ है। शीतलवाणी में आग, शीतलवाणी भी है और आग भी है। तो इस तरह से जब हम उनका देखेंगे तो उनके इस पूरे आत्म परिचय में एक विरोधाभास मूलक आया है, और अपने को वह दुनिया के सामने यही
प्रस्तुत करते आ रहे हैं कि इस दुनिया के साथ सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, मस्ती, दीवानगी और उनका एक अलग ही व्यक्तित्व उभर करके आया है। कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन मैं खरीदार नहीं हूँ। तो उनके इस तरह के विरोधाभासों के साथ ये उनका आत्मपरिचय शुरू होता है। तो आइए हम जानें कि वो क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए कि इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर वहन करता हुआ जीवन यापन में कर रहा हूँ। उनके कहने का मतलब है कि इस संसार के भार को ढोते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे जीवन पर फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कह रहे कि मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार को देख करके दुखी नहीं होता हूँ और कभी विचलित नहीं होता हूँ, बल्कि मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए हुए घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अपने बीते हुए जीवन को स्मरण करते हुए वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया और वह अपने प्रेम भरे हाथों से मेरे हृदय रूपी वीणा को छू करके और झंकृत कर दिया था, और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ और मैं उसी सांस के रूप में उसके द्वारा छुए और झंकृत किए हुए सांसों के तार को, मतलब उसकी यादों रूपी तार को लेकर के इस संसार में विचरण कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। मतलब कवि का यह कहने का अभिप्राय यह है कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था, उसने मुझे प्यार से छुआ था, उसका साथ अब नहीं रहा, लेकिन बस उसकी यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों का तार लेकर के मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ इसका कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब हो कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह मतलब होता है प्रेम और सुरा मीन्स शराब या मदिरा। तो कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करने वाला हूँ, पीने वाला हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पी करके और इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने में मग्न रहता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार के बारे में नहीं सोचता कि लोग क्या मुझे कहते हैं, क्योंकि यह संसार जो है वो स्वार्थी है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि यह संसार जो है इतना स्वार्थी है कि यह उसी को पूछता है जो उनके बारे में बखान करते हैं, उनके अनुकूल कार्य करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं जो हूँ इस प्रतिकूल कार्य करने वाले को, इस संसार को कभी नहीं पूछता। मैं अपनी मस्ती में ही डूबकर और अपने मन का बखान करता हूँ, मतलब अपने मन की भावनाओं और संवेदनाओं को सुनता रहता हूँ। मैं कभी इस संसार के लोगों के बारे में नहीं सोचता कि कौन क्या कहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए हुए जीवन यापन कर रहा हूँ।
कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव स्वरूप सजो करके रखे हैं और मैं इन्हीं भावों और उपहारों को लेकर के विचरण कर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि यह संसार तो अपूर्ण है और इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर के घूम रहा हूँ। मैं तो अपने सपनों के संसार में ही डूबा रहता हूँ। कवि के कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ इस संसार में अपने मन के भावों का, अपने मन के प्रेम को एक उपहार के लिए लेकर के इस संसार में घूमता हूँ। यह संसार जो है वो अपूर्ण है, इसलिए मुझे यह संसार जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने एक प्रेम रूपी सपनों का संसार लिए इस संसार में घूमता हूँ। मेरा सपनों का संसार बिल्कुल अलग है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि अपने हृदय में मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा हूँ और मैं उसमें निरंतर जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मैं मग्न रहता हूँ, दोनों में ही मैं समान रूप से रहता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, यह संसार जो है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर की जो दो पंक्तियाँ हैं, कवि का इसमें आशय है कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। कह रहे कि मैं अपने हृदय में एक वियोग रूपी अग्नि, अपनी प्रेमिका की याद रूपी और उसके वियोग रूपी अग्नि को जला करके और उसी में दिन रात उसके वियोग में जलता रहता हूँ। लेकिन वह दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि इस संसार में मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। नहीं सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और नहीं दुख आने पर मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक दुखी होता हूँ। दुख का कहना मतलब उनका प्रतिकूल परिस्थितियों से है। उनके कहने का मतलब है कि दोनों भावों को, सुख और दुख को मैं एक समान ग्रहण करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि का कहना है कि मैं न तो, कवि संसार को संबोधित करते हुए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैं अन्य लोगों के जैसे इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति की कामना मैं नहीं करता हूँ, बल्कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। कह रहे कि देखिए जो ये वास्तविक संसार में जीता है वो हमेशा अपने इस भव सागर से पार उतरने की बात करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन जो मेरा संसार है, जो मेरा प्रेम रूपी संसार है, उस संसार को पार करके और मोक्ष पाने की मेरी इच्छा कभी नहीं होती है, क्योंकि लोग इसको पार करने के लिए नाव बनाने का, भक्ति रूपी नाव या ज्ञान रूपी नाव का को खोजते हैं कि उस नाव से मैं संसार रूपी सागर को पार हो जाऊँ। लेकिन मैं तो उसी नाव पर, मैं भी नाव ढूंढता हूँ, लेकिन मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं अपने सपनों के संसार में उस नाव पर बैठ करके विचरण करता रहूँ। मैं कभी उससे पार होने की इच्छा या कामना नहीं करता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए करे कि मैं, यौवन मीन्स होता है जवानी का, मैं जवानी का, युवावस्था का जोश लिए हुए अपने अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में आज भी वह जो युवा की मस्ती और जोश है उसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन करता हूँ। और इस युवावस्था के पागलपन में अत्यंत दुख भी समाये हुए हैं। देखिए यौवन
उन्माद, उन्माद मीन्स होता है जोश, और अवसाद मीन्स होता है कुंठा। ये दोनों चीज़ों को कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कह रहे कि मेरे अंदर युवावस्था का जोश है, मैं उसको लेकर के इस संसार में विचरण कर रहा हूँ, लेकिन उस युवावस्था की जोश में भी मेरे अंदर अनेक दुख समाये हुए हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। उनके कहने का मतलब कि मैं जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में सजोया था, आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजा करके घूम रहा हूँ, और ये यादें मुझे बाहर से तो बाह्य रूप से तो हंसाती हैं, क्योंकि ये कवि हैं। कह रही कि बाहर से ही तो हंसाती है, लेकिन अंदर अंदर ही आंतरिक रूप से मेरी प्रेमिका की यादें मुझे रुलाती है, और मैं अपनी प्रिया की मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर के जीवन जी रहा हूँ। इस जहाँ को मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं हृदय से रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती है। देखिए इनकी बातों में कितना विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं कि यह संसार रूपी जो है, संसार जो है वो लोग पार करने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए भक्ति और ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं इस अपने संसार की वो बात कर रहे हैं, प्रेम रूपी जो संसार अपने दिल के अंदर सजोया हुआ है, कि मैं इसे बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। कह रहे हैं कि लोग भक्ति और ज्ञान की नाव बना करके इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, लेकिन मैं उस नाव पर बैठ करके मौज मीन्स लहरों, जो उसकी याद रूपी लहरें आ रही हैं, मैं उसको देखना और महसूस करना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं इस संसार से पार हो जाऊँ। फिर एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे अंदर युवावस्था का एक जोश है और उन्माद है, भाव है, लेकिन वो दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उन जोश में मैं अवसाद भी मेरे अंदर है, किसी की याद रूपी कुंठा भी मेरे अंदर बैठी हुई है, जो मुझे बाहर से तो सबके सामने हंसता हुआ मैं दिखाई देता हूँ, लेकिन वह याद मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है, क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका के यादों को अपने दिल में बसा करके रखा हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।